everyone. Welcome to my YouTube channel Job Updates with Adi. तो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं आईसीएमआर से वैकेंसीज आई हुई है मल्टीपल जॉब पोस्ट पे एंड साथ साथ मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी वेबसाइट विजिट करा देती हूँ। वैसे जो इसके इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जो वैकेंसीज आई हुई है वो मल्टीपल जॉब पोस्ट पे हैं और इंटरव्यू है यहाँ पर डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ इसकी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सामने NIMR.ICMR.org.in ये सारा इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ आपने नोटिफिकेशंस पे जाना है वैकेंसीज पे। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका सामने ये इंटरफेस आ जाएगा और जब हम यहाँ पर जो पोस्ट की बात कर रहे हैं वो हम इसकी बात कर रहे हैं जो नंबर 4 पे दे रखी है वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर और जो कि 22 अप्रैल को रिलीज हुई है। बहुत सारी आई हुई है ऐसे तो। एंड ये साफ साफ इन्होंने बता रखा है कि ये टेम्परेरी बेसिस पे एक प्रोजेक्ट है, उस पे काम करने के लिए यहाँ पर ये अपॉइंट कर रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट की भी वैकेंसी है, मल्टीपल जॉब पोस्ट है। एंड यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, आपने कुछ नहीं करना, डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से प्रिंट लेना है, उसको फिल करना है और डायरेक्टली जो आपको वेन्यू दे रखा है वहीं इंटरव्यू के लिए जाना है डायरेक्टली। और इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि अगर एक पोस्ट के लिए अगर 30 जो बच्चे हैं वो हो जाते हैं, 30 कैंडिडेट्स आ जाते हैं, अगर 30 से ऊपर चले जाते हैं तो रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा। तो मैं आपको एक बार ये सारा नोटिफिकेशन बता देती हूँ कि क्या क्या आया हुआ है, कौन कौन सी मल्टीपल जॉब्स हैं। तो सैलरी का भी मुझे वहीं से भी पता लगेगा। तो आप देख सकते हैं सामने आईसीएमआर एनआईएमआर की तरफ से एक जॉब नोटिफिकेशन आया हुआ है। आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Government strives to have a workforce which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply. तो हम देख लेते हैं ये एडवर्टीजमेंट नंबर है और डेट देख सकते हैं यहाँ 17 अप्रैल को ये पास किया गया है। उसके बाद वैकेंसी नोटिफिकेशन है फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आईसीएमआर। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ, वॉक इन इंटरव्यू है। अगर वो कहते हैं कि यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, और प्योरली टेम्परेरी पोस्ट है ये। और जो भी जितनी भी अलग अलग पोस्ट है सबकी सैलरी भी अच्छे से मेंशन की गई है। तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर एज क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन सब बताया गया है। एंड आईसी जो रिटन टेस्ट होगा आपका, जो इंटरव्यू है चाहे रिटन टेस्ट है, वो आपका आईसीएमआर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, सेक्टर 8 द्वारका, न्यू दिल्ली 110077 में होगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली वहीं जाना है। और जब आप वहां से एप्लीकेशन फॉर्मेट ले लेंगे और उसको आप फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, अपने साथ साथ आप ओरिजिनल भी लेके जाएंगे। अब जो प्रोजेक्ट का टाइटल रहेगा वो आप देख सकते हैं एंड जो ड्यूरेशन रहेगी वो अप टू 31 मार्च 2027 तक रहेगी। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, सेक्टर 8 द्वारका, न्यू दिल्ली में ही होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, फर्स्ट है जो कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट है 2 में 1 ओबीसी की और 1 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। सैलरी रहेगी वो आपकी फिक्स्ड रहेगी, लेकिन इस फिक्स सैलरी के साथ क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है तो आपको अदर अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। तो 1 लाख इसमें सैलरी रहेगी आपकी। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि अब एक्सपीरियंस का मैं नहीं बता सकती क्योंकि एक्सपीरियंस का साथ साथ लिखा हुआ है। ठीक है, या तो ये केस होना चाहिए या फिर सेकेंड क्लास एमएससी प्लस पीएचडी इन रेलिवेंट सब्जेक्ट एंड विद 8 years एक्सपीरियंस, ये सेकेंड केस है। एंड एज लिमिट जो है वो 45 years रहेगी। सेकेंड पे आते हैं रिसर्च असिस्टेंट, जिसमें 2 पोस्ट हैं, 1 यूआर 1 एसटी। 32,000 आपकी सैलरी रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 years ग्रेजुएट डिग्री इन एमएलटी लाइफ साइंस सब्जेक्ट्स, फर्स्ट केस, या फिर ईयर्स एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, ग्रेजुएट डिग्री इन लाइफ साइंस सब्जेक्ट। तो ये 35 years एज लिमिट है। साइंटिस्ट भी
3 और साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट है वहां आपको बिल्कुल भी विदाउट एक्सपीरियंस नहीं लिया जाएगा। 3 पोस्ट है, 1 UR, 1 OBC, 1 SC, 65,000। 1 पोस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस सब्जेक्ट with 2 year experience from recognized university, 40 years. Second post, postgraduate degree in bioinformatics subject with 2 year experience from recognized university. And third post, postgraduate degree in artificial intelligence and machine learning, big data analysis with 2 year experience. Next, project assistant. 2 पोस्ट है, 1 OBC, 1 SC, 32,000। Essential qualification, graduate in any discipline with 5 years experience in administration, finance, accounts, work in recognized university. Data entry operator 2, 1 EWS and 1 OUR, 20,000। Essential qualification, graduate in any discipline with 5 years experience handling scientific data, report in recognized institute. मल्टीटास्किंग स्टाफ 2 है, 1 SC कैटेगरी, 1 UR, 18,000। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल और इक्विवेलेंट विद 5 years एक्सपीरियंस हैंडलिंग लैब वर्क, ऑफिस वर्क इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड एज लिमिट हमें पता है कि SC ST OBC के लिए 5 years का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब शेड्यूल आप देख लीजिए यहाँ वॉक इन इंटरव्यू के लिए एंड पर्सनल डिस्कशन के लिए जो आपका डेट एंड टाइम रहेगा वो ऑन 29 अप्रैल 2025 को रहेगा फ्रॉम 11 AM ऑनवर्ड्स। कोऑर्डिनेटर साइंटिस्ट बी एंड रिसर्च असिस्टेंट। और जो आपने 9:30 तक वहां पहुंच जाना है, 9:30 से 10:30 के बीच वहां आपका वेरिफिकेशन होगा और 11 AM ऑनवर्ड आपका इंटरव्यू होगा। आपका जो वेन्यू ऑफ इंटरव्यू यही रहेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, सेक्टर 8, द्वारका, न्यू दिल्ली। एंड नेक्स्ट स्लॉट जो है इंटरव्यू का वो है ऑन 5 मई 2025, 11 AM। एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड MTS, इन 3 कैटेगरी को तब पहुंचना है। उसके बाद नोट दे रखा है, इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे आफ्टर रजिस्ट्रेशन। जो इंटरव्यू होगा वो रजिस्ट्रेशन के दिन ही होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी उसी दिन ही होगा। एंड नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर आफ्टर शेड्यूल्ड टाइम। ओके, आपको ये नोट डाउन करके चलना है। If there are more than 30 candidates against the post, written examination will be conducted. ठीक है, the written examination will be conducted only for shortlisting the candidates. Terms and conditions दी गई हैं कुछ। Interested and eligible candidates, उनका essential qualification होना चाहिए और experience होना चाहिए walk in interview में। इनकम्प्लीट जो आपके एप्लीकेशन होंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी इनकरेक्ट और फॉल्स इंफॉर्मेशन होगी वॉक इन इंटरव्यू के वक्त तो किसी भी टाइम पे आप डिसमिस हो सकते हो। कैंडिडेट शुड राइट द नेम ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन, मस्ट चाहिए, मस्ट। ठीक है। नो बेनिफिट ऑफ प्रोविडेंट फंड, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आपको यहाँ कोई क्लेम नहीं मिलेगा। नो TADA विल बी अलाउड। एंड बाकी चीजें आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं दिख रहा है मुझे, बाकी क्वालिफिकेशंस वगैरह सब चीजें जरूरी थी। ठीक है। एंड ये मेन वेबसाइट है, बाकी जो इससे इम्पोर्टेंट लिंक्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे तो प्लीज शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ।